अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, हम लोग इसलिए नहीं उठाए महोदय, माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो हम माने। इस चुनाव में एक अलग सा अनुभव महसूस हुआ। चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ही देश और सारे राज्य चलते हैं। हमने पहली बार देखा इस इलेक्शन में दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पे ट्रेनें चली। आपने 10,000 रुपया महिलाओं को मजबूती के लिए दिया, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे महोदय, जिन महिलाओं को बिहार में 10,000 पैसा मिला, फरवरी के महीने में जब सदन चले तो माननीय मुख्यमंत्री ये जरूर बता दे सदन को कि बिहार के कितने महिलाओं को उस पैसा से सशक्तिकरण मिला है, कितनी मजबूती मिली। महोदय, अभी हमने आपसे एक वाक्य हमने कहा कि आपको प्रचंड बहुमत मिला, कि आपको जब प्रचंड बहुमत मिलेगा तो सदन के अंदर एक दलित के बेटा को भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये हमको पता है पहले से। हमारा कर्तव्य है महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। तेजस्वी के सिपाही सर्वजीत कुमार ने आज सदन में खूब दहाड़े। दरअसल देखिए, सर्वजीत कुमार मुख्य सचेतक बनाए गए हैं तेजस्वी यादव के, यानी नेता प्रतिपक्ष के। आज उनको मौका मिला तेजस्वी यादव के जगह पर बोलने का, क्योंकि वो तेजस्वी यादव के मुख्य सचेतक हैं। आज उन्होंने सरकार को बुरी तरीके से घेरा है और कई मुद्दों पर घेरा है। किन किन मुद्दों पर घेरा है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए, जिस तरीके से ट्रेनों में भर भर कर लोगों को बिहार लाया गया था और वोट दिलाया गया, इन मुद्दों को सदन में रखा गया और कहा गया कि दूसरे राज्यों से ट्रेनें चलाई गई, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। और साथ ही साथ सर्वजीत कुमार ने यह भी मुद्दा उठाया कि महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपये दिए गए थे चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के बीच बीच में दिया गया, उस पैसों का कितना उपयोग और सदुपयोग हुआ है, फरवरी में जब सदन चलेगा तो उसमें सरकार बताने का कष्ट करें। और साथ ही साथ वोटर का जो नाम कटा है, लगभग लाखों लोगों का नाम कटा है, इसको भी मुद्दा बनाया गया। और आपको बता देंगे, सर्वजीत आज खुले अंदाज में, तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहते हैं खुले अंदाज में, उन्होंने साफ साफ वक्तव्य में सरकार को घेरा है। एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है वो उन्होंने अदा की है। जब बारी आती है सम्राट चौधरी की, सम्राट चौधरी का इन दिनों नामकरण हो गया है, नामकरण हुआ है बुलडोजर बाबा के नाम से। सर्वजीत कुमार ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पत्रकार ने उनका नामकरण कर दिया है बुलडोजर बाबा, क्योंकि जो गरीबों का घर है वो ढा रहे हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि लगातार कई बिहार के अलग अलग जिलों में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर का जो पहिया है घरों को रौंदता हुआ घुस रहा है। गांव में, गलियों में, कस्बों में लोगों की रोने की पुकार, चित्कार सिर्फ आवाज़ आती है, जो हम लगातार आपको खबर भी दिखा रहे हैं। और ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम हो गया बुलडोजर बाबा। और आपराधिक वृद्धि जो हुई, अपराध की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, उस पर सदन में अच्छा खासा बवाल देखने को मिला। 80% अपराध का जो रिकॉर्ड है, जो ग्राफ है, वो बढ़ गया है। सर्वजीत कुमार ये बताते नजर आए। इस पर देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जमकर हंगामा किया और सत्ता पक्ष की तरफ से पूछा गया, ये जो आपने ग्राफ बताई, रिकॉर्ड जो आंकड़े बताए, कहां से आया है? तो साफ तौर पर प्रचंड बहुमत मिली है इस बार एनडीए सरकार को। और इस प्रचंड बहुमत के पीछे की वजह क्या है, सबको साफ साफ पता है। इस बात की चर्चा जो है सदन में होती दिखी। वहीं सर्वजीत कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत मिलेगा तो दलितों के बेटा को बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये मुझे पता है। सर्वजीत कुमार ने क्या कुछ भरी सदन में कहा है वो सुनिए। श्री कुमार सर्वजीत जी की सूचना आई है। माननीय सदस्य श्री कुमार
सर्वजीत जी अपना पक्ष रखें। आपका समय 12 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 56 वर्ष के बाद एक अति पिछड़ा का बेटा इस सदन के अध्यक्ष पे विराजमान हुए हैं। हम अपनी पार्टी की ओर से और बिहार के तमाम अति पिछड़ा दलितों के तरफ से आपको हम बहुत शुभकामना देते हैं। महोदय, हम चौथी बार इस सदन के सदस्य बने हैं। हर चुनाव में तरह तरह का महोदय अनुभव प्राप्त हुआ। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, हम लोग इसलिए नहीं उठाए महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो हम माने। खैर महोदय, चुनाव में मैं अनुभव आपको बता रहा था। इस चुनाव में एक अलग सा अनुभव महसूस हुआ। चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ही देश और सारे राज्य चलते हैं। पहली बार हमने देखा महोदय, तो बधाई माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी वोटर्स को दिया ही है। हमने पहली बार देखा इस इलेक्शन में दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पे ट्रेनें चली, और जो ट्रेन चली प्रचंड बहुमत आपको मिला, इसके लिए बधाई देता हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए इलेक्शन के समय में आपने 10,000 रुपया महिलाओं को मजबूती के लिए दिया, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे महोदय कि जिन महिलाओं को बिहार में 10,000 पैसा मिला, फरवरी के महीने में जब सदन चले तो माननीय मुख्यमंत्री ये जरूर बता दे सदन को कि बिहार के कितने महिलाओं को उस पैसा से सशक्तिकरण मिला है, कितनी मजबूती मिली। ये हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री गरीबों के हितैषी हैं तो उस 10,000 का उपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये बिहार की जनता और बिहार के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं महोदय। बहुत सारे हमने देखा महोदय, करीबन 46 से 47 लाख वोटरों का नाम भी कटा। बड़ा लोग हल्ला करते थे, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। 46 से 47 लाख में एक भी बांग्लादेशियों का कोई रिकॉर्ड सरकार ने बिहार वासियों के सामने नहीं रखा। सत्ता आपकी है, हम लोग सबको साथ में चलना है। हर व्यक्ति चाहता है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि बिहार का विकास हो। अभी एक चीज देख रहा हूं महोदय, अभी तक हम लोगों ने सुना था अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आपने बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से आप अपने बेटे का नाम रखा, उसी नाम से लोग पुकारते हैं। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथी हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है, और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथी कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, पहली बार देखा हम। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं।
हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। अब महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपराध मुक्त बिहार बना दिए। महोदय, 2015 से 24 तक 80% अपराध में वृद्धि हुई है। 80% महोदय। और महोदय 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 अभी हमने आपको कहा, महोदय अभी हमने आपसे एक वाक्य हमने कहा कि आपको प्रचंड बहुमत मिला और महोदय हमको मालूम था कि आपको जब प्रचंड बहुमत मिलेगा तो सदन के अंदर एक दलित के बेटा को भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये हमको पता है पहले से। अब लोगों को गलतफहमी हो गई है महोदय, लोगों को गलतफहमी ये हो गई महोदय, लोकतंत्र में सदन और सड़क, लोकतंत्र में सदन और सड़क महोदय दोनों है। हमारा कर्तव्य है महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। महोदय महोदय हमारा आग्रह होगा महोदय, लोकतंत्र में विपक्षी सरकार का अंग होता है। अगर आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ तो यह तय मानिए कि सड़क जो है सूनी पड़ी है, और जब सड़क सूनी हो जाती है महोदय तो सरकार जो होती है वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन हम आपको इस सदन के माध्यम से वचन देता हूं बिहार की जनता को कि जब तक हम लोग हैं विपक्ष में, हम बिहार की सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे महोदय। हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष आप के अपना साथ पक्ष रखें, आपका समय निर्धारित है, कृपया टोका टोकी न करें। महोदय एक विधायिका कह रही हैं, हमको याद है महोदय जब हमारी सरकार थी वही महोदया सायरन लगा के चलती थी। आज हम ही को कह रही हैं कि लड़ाई करना चाहते हैं। हम बहुत ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं आपको महोदय। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अस्पताल बनाया, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं महोदय, आप भी वहां से लगातार 40 वर्षों से एमएलए हैं महोदय, अभी अध्यक्ष पद पे विराजमान हुए हैं। एक बार गया का अस्पताल जरूर अपने विभाग से मगध मेडिकल कॉलेज को विजिट करा लीजिए। जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी दलित के मोहल्ले में पहुंच गए। ऐसी स्थिति है महोदय अस्पताल का, ऐसी स्थिति है महोदय कि मैं आपको बता नहीं सकता। और महोदय प्लीज कृपया शांति बनाए रखें। महोदय प्लीज प्लीज मैं महोदय मैं आग्रह है कि महोदय। शांति। महोदय बैठ जाए। अध्यक्ष मैं महोदय माननीय सदस्य कृपया शांति महोदय। बनाए रखें। सरित बाबू, मैं स्वयं लगातार मैं देखता हूं, हाल में मैं अस्पताल में गया था और बहुत अच्छी व्यवस्था बदल गई जाकर के, और काफी अंतर आया है। मैं तो लगभग 50 वर्षों से राजनीति में हूं
और 40 साल से मैं मतलब विधायक बनने का मौका मिला जाकर के। पहले क्या स्थिति वास्तव सच्चाई देखना चाहिए जाकर के। आज काफ़ी बदल गया है। मैं स्वयं गया था हाल में और अपने ज्योति मांझी घटना घटाते के साथ हमला हुआ था इन पर, और मैं वहाँ मिलने गया था इनसे लगभग करीब चुनाव के क्रम में जाकर के, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर है। सच्चाई को रखिए और कुछ कमी होगा सरकार देखेगी जाकर के। कृपया बताइए। महोदय, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी ओर से एक कमेटी बना दे और हम लोग भी साथ में चलेंगे। मगध मेडिकल कॉलेज की हालात को, बाहर के हालात जब देखेंगे महोदय, जहां पे एम्बुलेंस लगता है, नर्क से भी बदतर स्थिति है महोदय। जहां तक दलितों का बस्ती का सवाल है महोदय, महामहिम ने कहा कि नली और गली बनी। चौथी बार मैं सदस्य बन के आया हूं। 3 बार मैं अपने क्षेत्र में कभी भी वोट मांगने महोदय नहीं गया था। पहली बार मुझे वहां पे जाने का मौका मिला और मैंने जो दलितों की बस्तियों की हालात देखा हूं, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं महोदय। बैठ जाइए अब। तो आप सुन रहे थे सर्वजीत कुमार, जो कि गया से जीत करके आए हैं, चौथी बार वो विधायक बने हैं। तेजस्वी यादव ने उनके कंधे पर एक मजबूत और बड़ी जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी है। सचेतक वो होता है जो एक मंत्री के बराबर का ओहदा होता है। सरकार उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं, क्योंकि विपक्ष का एक मजबूत रोल अदा करता है मुख्य सचेतक। अगर नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं है तो सचेतक ही वो मुद्दा उठाएगा विपक्ष की तरफ से। विपक्ष को कैसे एकजुट होना है, विपक्ष को कैसे लामबंद करना है, तमाम मुद्दों पर मुख्य सचेतक ही बात करेगा और सभी को एकजुट करेगा। फिलहाल सदन चल रहा है। शीतकालीन सत्र में आज का दिन काफ़ी गहमा गहमी भरा रहेगा। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने कई मुद्दों पर आएंगी। क्या कुछ होगा, दर्श न्यूज लगातार आपको दिखाता रहेगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।